केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला, कहा वायनाड चुनाव के बाद गांधी परिवार आएगा अमेठी। अमेठी में स्मृति ईरानी के ट्वीट पर भड़के लोग, 87 लाख बताई तालाब के सौंदर्यीकरण की कीमत, लोगों ने जताया विरोध। हाथरस में आक्रोशित ब्राह्मण समाज करेगा चुनाव बहिष्कार, पंकज धवरिया को लेकर एक हुआ ब्राह्मण समाज। अमेठी में स्कूल से गायब छात्र का जंगल में मिला शव, दोस्त ने पैसे को लेकर छात्र को उतारा मौत के घाट। हरदोई में मालगाड़ी के पहिए के बीच बैठकर मासूम बच्चा 100 किलोमीटर तय किया सफर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू होने का, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार डटी हुई हैं। जहां स्मृति ईरानी ने एक जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि रंग बदलते हुए आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यहाँ तो राहुल गांधी ने परिवार ही बदल दिया। राहुल गांधी ने वायनाड में कहा था कि वायनाड मेरा परिवार है, जबकि 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव के बाद गांधी परिवार का काफिला अमेठी आएगा और अमेठी में लोगों को राहुल गांधी मिर्च मसाला लगाएंगे। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राहुल गांधी ने भगवान राम का प्रसाद ठुकराया है। वंचित इसलिए रखा क्योंकि अगर गरीब यहाँ का उत्कृष्ट जीवन जीने लगे तो कांग्रेस पार्टी के सामने कोई हाथ ना था। आज ग्राम सभा की बहनें आंख से आंख मिलाकर मेरा अभिनंदन करती हैं। अमेठी का एक एक नागरिक सर उठाकर खुद से बतियाता है, अधिकार के नाते दीदी नाली भी साफ करवानी है, ये भी कह जाता है। ये तभी संभव है जब आपने नामदार को नहीं कामदार को चुना और कमल का मत। खबर अमेठी से है, जहां एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लगातार कार्यरत है, तो वहीं संग्रामपुर मां कालीकन धाम के सागर तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने ट्वीट के माध्यम से सौंदर्यीकरण के लिए 87 लाख रुपए खर्च की बात कही, जिसका लोगों ने विरोध किया। लोगों ने इस कार्य में खर्च धनराशि को झूठ बताया। जनता का कहना है कि जो भी कार्य मां कालकी धाम में किया गया उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा लगभग 10 लाख रुपए के करीब होगी, क्योंकि सौंदर्यीकरण के समय जो रेलिंग लगाई गई वह भी पुरानी रेलिंग है, जिसे काट कर छोटा कर दिया गया है। ऐसे में इस मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 87 लाख रुपए का जो ये दिखाया गया कार्य, इस 87 लाख रुपए में कोई कार्य नहीं हुए हैं। जो इसमें सगरे में लाइट लगी है वो मंदिर के पैसे से लगी हुई है, जो सगरे के बाहर इंटरलॉकिंग लगी हुई है वो ग्राम सभा के पैसे से लगी हुई है, और जो इसमें पिलर हैं वो पुराने ईंटें के वही पिलर तोड़ के साफ करके पुराने पिलर फिर से खड़े किए गए। मरम्मत में उनको प्लास्टर करके पुताई की गई। नीचे जो बिछाई हुई फर्श में स्कार्टिंग है, कलर घोर के उसको फिर से नीचे फर्श पे पेंटिंग की गई। उसका पैसा पुरानी ही टाइल्स पे पैसा खारिज किया गया नए का। उसके बाद इसमें जो जाली लगी हुई है, चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई हुई है, वो बैरिकेटिंग पुरानी है जो काट के निकाली गई और 1 फुट छोटा करके जिसमें से माइनस भी किया गया है। अगर 87 लाख रुपए का कार्य उन्होंने जो दिखाया है ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपने, अगर ये सच में है तो धरातल पे कार्य नहीं हुआ है। अगर 87 लाख रुपया निकासी किया गया है, किसी भी मद से निकाला गया है अगर, तो एक झूठ है और इसकी जाँच स्वयं उन्हें करानी चाहिए। और हकीकत क्या है ये सबको पता है कि जो रेलिंग लगी हुई थी उसको 1 फुट छोटा कर दिया गया, पुरानी वही रेलिंग लगा दी गई, केवल एक रंगारोहण कर दिया गया, केवल इसकी डेंटिंग कर दी गई, जो शायद 10 लाख रुपए भी नहीं खर्च हुआ होगा। और 87 लाख रुपया तो एक बहुत बड़ी रकम होती है। ये झूठ की माया है। अगर हो सकता है चुनावी एजेंडा हो तो एक अलग बात है। खबर हाथरस से है, जहां आदर्श इंटर कॉलेज हाथरस में ब्राह्मण समाज की एक बैठक हुई। बैठक का नेतृत्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन गौड़ ने किया, जिसमें पंकज धवरिया को जिला बदर करने का ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिला। वहीं सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज ने सदर विधायक अंजुला महौर के घर का घेराव किया और पंकज धवरिया को जिला बदर खत्म करने की मांग की। एक हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति है पंकज धवरिया जी, उनको जिला बदर किया गया है और उसको लेकर ब्राह्मण समाज की ये मांग है कि उनका जिला बदर समाप्त किया जाए। मैं आज अपने दोनों अधिकारियों से बात करके इस बात को समझने का प्रयास करूंगी कि क्या कारण है और क्यों इतना हार्ड पनिशमेंट हुआ है अंजुल जी। और जहां तक मेरी
उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 2 दिन पहले स्कूल से गायब छात्र का शव बीती शाम को जंगल में मिला, जिस पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल अभियुक्त ने 5,000 में उसको मोबाइल बेचा था, जिसमें 1,000 रुपए बाकी थे। मृतक द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी, जिसके चलते आरोपी उसे बहला फुसला कर जंगल ले गया, जहाँ गला दबाकर पहले उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में छिपा दिया। थाना रामगंज पे 18 अप्रैल को एक बालक है जिसकी उम्र 14 वर्ष है, प्रखर गुप्ता, उसके परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि वो मिसिंग है, घर से निकला था, घर आया नहीं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके गुमशुदा की तलाश की जा रही थी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के क्रम में उसी का दोस्त जो उसी के स्कूल में पढ़ता है, जिसकी उम्र 15 साल है, उसने ये बताया कि मैंने उसकी हत्या करके बॉडी को जंगल में छुपा दिया है। पूरा प्रकरण ये है कि मृतक ने एक मोबाइल 5,000 रुपए में अभियुक्त को बेचा था, जिसमें 1,000 रुपए उसको बकाया थे उस पर। मृतक द्वारा लगातार रुपए की मांग की जा रही थी। उसी के क्रम में उसने उसको बहला फुसला कर जंगल में ले गया, जहां उसकी गला घोट करके हत्या कर दी गई। अभियुक्त के शिनाख्त से शव को बरामद किया गया, उसको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उसके खिलाफ आवश्यक अग्रिम विधिक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाला एक मासूम बच्चा खेलते खेलते ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके बाद मालगाड़ी चल दी और बच्चा वापस नीचे नहीं उतर पाया, जिसके बाद ट्रेन को हरदोई में रोककर बच्चे को सकुशल रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा उतारा गया। इसके बाद बच्चे को नाम पता पूछने के बाद बच्चे को चाइल्ड केयर हरदोई को सुपुर्द कर दिया गया। बता दें कि बच्चे ने लगभग 100 किलोमीटर का सफर मालगाड़ी के 2 पहिए के बीच बैठकर तय किया। खबर पीलीभीत के बीसलपुर से है, जहां शादी समारोह में कच्ची दीवार गिरने से करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिसमें बारात की खुशी मातम में तब्दील हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने घायलों की हालत देखते हुए घायलों को सीधा अस्पताल पीलीभीत रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ रास्ते में ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। खाना चल रहा था, अचानक वो दीवार गिर गई। दीवार गिरने के बाद क्या हुआ? सब लोग गांव के आ गए, निकालने लगे। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? लगभग 10-11। अच्छा, किसी की मौत भी हुई है? चंद्रवीर, महावीर, 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सनसनीखेज घटना हुई है, जहां अकबरपुर गांव के एक घर में खून से लथपथ युवक मिला। युवक की गोली लगी हुई थी, उसकी सांस चल रही थी, हालांकि थोड़ी देर में ही युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं युवक का शव जिनके घर में मिला है, उनका कहना है कि मृतक युवक सुबह उनके घर में आया और खुद को गोली मार ली। वहीं पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह थाना मिर्जापुर पर ग्राम अबाबकरपुर निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दी कि उनके दरवाजे पर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर स्वयं को गोली मार ली और उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट घटनास्थल पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। मृतक जो है उसकी शिनाख्त की गई है और वह ग्राम हुसैन निवासी एक युवक है, जो थाना बेहट में पड़ता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है और मृतक के परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क में है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। ये घटना ये है कि मैं घर पर था, नहीं मेरे घर पर गए, उन्होंने कहा कि हमारे घर एक आदमी आया और सीधा घर में घुसकर ने गोली मारी। मैं आया मौके पर, मैंने देखा कि फिर आपने? मैंने हनुमान फोन किया, थाने फोन कर पुलिस आई, पुलिस डेड बॉडी को लेती गई। ये घटना ये है कि मैं घर पर था, नहीं मेरे घर। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क में बेकाबू ट्रक ने 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मृतक तीनों युवक आपस में रिश्तेदार थे। चुर्क में मुसही के चरका टोला के निवासी रिश्तेदार के यहाँ तीनों शादी अटेंड करने आए थे। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। देखिए, आज अभी शाम को 7:30 बजे एक हाईवा ट्रक यूपी 64 BT 1347 से 3 लोग जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान राजेश कुमार, जितेंद्र
एवं एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। इन तीनों की ट्रक से टक्कर होने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों लोग मैनपुरी और एटा जनपद के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर राम खिलावन मुसई चुर्क के रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। आज शाम को रोड पर टहलते समय ट्रक से इनकी टक्कर हो गई है, जिसमें मौके पर इन सभी की मृत्यु हो गई। बॉडी को ला करके मर्चरी हाउस में यहाँ रखवा दिया गया है। इनके परिजनों को सूचना दी जा रही है और ट्रक एवं ट्रक चालक के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वाराणसी में बढ़ते तापमान ने आम जनमानस को बेहाल कर रखा है। आसमान से बरस रही आग के कारण सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ है। हीट वेव के कारण लोग घरों में कम निकल रहे हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी तापमान के कारण सर और चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए। वहीं शरीर की गर्मी के कारण पानी की कमी ना हो और उससे बचा जा सके, ऐसे में वह सत्तू की लस्सी और नारियल की दुकानों पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।